कंट्रोल वाल्व्स आर ऑफ टू टाइप्स। कंट्रोल वाल्व्स टू टाइप्स के होते हैं, एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व एंड एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व। एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व ओपन्स ऑन अप्लाई एयर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व एयर अप्लाई करने पर ओपन होता है। एयर टू क्लोज वाल्व क्लोजेज ऑन अप्लाई एयर। एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व एयर अप्लाई करने पर क्लोज होता है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है कंट्रोल वाल्व ओपनिंग परसेंटेज कैलकुलेशन। तो आज हम एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व एंड एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व के लिए ओपनिंग परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला देखने वाले हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी कि कितने मिली एम्पियर पर कितने परसेंटेज वाल्व ओपन होगा, या इतने परसेंट वाल्व ओपन है तो कितना मिली एम्पियर जाएगा, ये आप आसानी से समझ पाएंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, और फ्रेंड्स बने रहे वीडियो में अंत तक। तो देखते हैं कंट्रोल वाल्व ओपनिंग परसेंटेज कैलकुलेशन का वीडियो। We know that 4 to 20 milliampere is provided from controller to open or close the valve। हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी कंट्रोलर से, चाहे वो पीएलसी हो, डीसीएस हो या कोई पीआईडी कंट्रोलर हो, तो उससे 4 टू 20 मिली एम्पियर दिया जाता है, जिससे कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होता है, यानी कि ओपन होता है या क्लोज होता है। ये लेफ्ट फिगर में आपको एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व दिखाया गया है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो ये एयर अप्लाई करने पर ओपन होगा। अभी हमने एक वीडियो और बनाई है कंट्रोल वाल्व के ऊपर, कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन, तो उससे आप समझ सकते हैं कि एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व कैसे ऑपरेट होता है, एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व कैसे ऑपरेट होता है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व में जो एयर दी जाती है वो डायफ्राम के नीचे से दी जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, और एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व में एयर डायफ्राम के ऊपर से दी जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला फॉर एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व। अब एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व के लिए फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। ओपनिंग परसेंटेज इज 0 to 100%। अब हम समझते हैं जब कंट्रोल वाल्व ओपन हो रहा है तो सबसे पहले 0% रहेगा, उसके बाद 100% तक जाएगा। दैट मीन्स कंट्रोल वाल्व विल स्टार्ट फ्रॉम 0%। तो कंट्रोल वाल्व 0% से स्टार्ट होगा। ओपनिंग परसेंटेज विल इंक्रीज ऑन अप्लाई द सिग्नल। ओपनिंग परसेंटेज इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम सिग्नल अप्लाई करेंगे, यानी कि 4 टू 20 मिली एम्पियर जैसे भी हम अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, तो ओपनिंग परसेंटेज बढ़ेगी कंट्रोल वाल्व की। परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कंट्रोल वाल्व इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला देख लेते हैं फ्रेंड्स परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कंट्रोल वाल्व का। 0 प्लस 100 इंटू मिली एम्पियर माइनस 4 अपॉन 20 माइनस 4, उसको हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू मिली एम्पियर माइनस 4। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं, फॉर्मूला कैसे बना है। वी हैव 4 टू 20 मिली एम्पियर्स, दैट मीन्स 4 टू 20 मिली एम्पियर का सिग्नल आएगा। देखिए ओपनिंग परसेंटेज 0 से शुरू हुई है, तो कंट्रोल वाल्व विल स्टार्ट ऑपरेट फ्रॉम 0, तो हमने 0 ले लिया यहाँ पर। अब ओपनिंग परसेंटेज विल इंक्रीज ऑन अप्लाई एयर। अब इंक्रीज हो रही है ओपनिंग परसेंटेज, तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद टोटल ऑपरेशन कितना हो रहा है, 100%। 0 टू 100% तक जा रहा है, तो 100 हो गया। मिली एम्पियर माइनस 4, अब 4 टू 20 मिली एम्पियर है तो मिली एम्पियर माइनस 4 ले लिया हमने, अपॉन 4 टू 20 है इसलिए 20 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 6.25 इंटू मिली एम्पियर माइनस 4। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन जब हम फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं तो कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत होती है हमें। तो आप सीधा सा एक फॉर्मूला इसके लिए याद रखें, जितने भी मिली एम्पियर दिए जा रहे हैं उसमें से हमें 4 घटा देना है और 6.25 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो वो ओपनिंग परसेंटेज आ जाएगा। अब यदि हमें मिली एम्पियर निकालना है ओपनिंग परसेंटेज से, कि जैसे मान लीजिए वाल्व 30% ओपन है या 40% ओपन है, तो मिली एम्पियर कितना हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मिली एम्प्स इज इक्वल्स टू 0.16 इंटू ओपनिंग परसेंटेज ऑफ कंट्रोल वाल्व प्लस 4। दैट मीन्स जितने परसेंट कंट्रोल वाल्व ओपन है, जैसे मान लीजिए 50% कंट्रोल वाल्व ओपन है, तो उसको 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 4 ऐड कर देंगे, तो ये मिली एम्पियर आ जाएगा। तो अभी इस फॉर्मूले को अभी हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे फ्रेंड्स, देखते रहिए जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा।
लेट वी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ओपनिंग एट 8 एंड 16 मिली एम्प्स। अब परसेंटेज ऑफ ओपनिंग वाले फॉर्मूले में हम 8 मिली एम्पियर पर और 16 मिली एम्पियर पर देखेंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ ओपनिंग रहेगा हमारा। तो परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कंट्रोल वाल्व इज इक्वल्स टू 8 मिली एम्प्स पर 0 प्लस 100 मिली एम्प्स कितने दिए जा रहे हैं 8 माइनस 4 अपॉन 20 माइनस 4, या सीधे फॉर्मूले में हम रखेंगे तो 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, जितना भी मिली एम्पियर दिया जा रहा है उसमें से 4 घटा के, तो 6.25 इंटू 8 माइनस 4 दैट मीन्स 25%। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कंट्रोल वाल्व एट 16 मिली एम्प्स, तो अभी हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो ये बड़ी तरह से भी आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले में आप देखेंगे तो 6.25 इंटू 16 माइनस 4 दैट मीन्स 75%। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 16 मिली एम्पियर पर 75% ही कंट्रोल वाल्व ओपन होता है। लेट वी कैलकुलेट मिली एम्प्स एट 25%, 50% एंड 100%। अभी तक तो हमने परसेंटेज ऑफ ओपनिंग देखा था, मिली एम्पियर पर कितना आएगा। अब यदि परसेंटेज ऑफ ओपनिंग से हमें मिली एम्पियर कैलकुलेट करना है तो वो फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो मिली एम्प्स इज इक्वल्स टू 0.16 इंटू परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कंट्रोल वाल्व प्लस 4। तो 25% पर कितना आएगा 0.16 इंटू परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कितना है 25 प्लस 4 दैट मीन्स 8। तो 25% अगर कंट्रोल वाल्व ओपन है तो 8 मिली एम्प्स जाएगा। इसी तरह से 50% अगर कंट्रोल वाल्व ओपन है तो 0.16 इंटू 50 प्लस 4 दैट मीन्स 12, तो 12 मिली एम्प्स जाएगा। इसी तरह से 100% पर कितना जाएगा 0.16 इंटू 100 प्लस 4 दैट मीन्स 20 मिली एम्प्स जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं सिमिलरली मिली एम्प्स एट 30% इज इक्वल्स टू 0.16 इंटू 30 प्लस 4 दैट मीन्स 8.8 मिली एम्प्स जाएगा 30% अगर कंट्रोल वाल्व ओपन है तब। इसी तरह से 40% अगर कंट्रोल वाल्व ओपन है तब 0.16 इंटू 40 प्लस 4 दैट मीन्स 10.4 मिली एम्प्स जाएगा कंट्रोल वाल्व को ओपन करने के लिए। ऑन अप्लाई 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल और न्यूमेटिक सिग्नल, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल को न्यूमेटिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जब एयर सिग्नल अप्लाई किया जाएगा कंट्रोल वाल्व पे तो किस तरह से कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है कंट्रोल वाल्व का वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। इस तरह से कंट्रोल वाल्व को जब एयर दी जाएगी 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल दिया जाएगा, उसको न्यूमेटिक सिग्नल में बदला जाएगा I2P कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर के द्वारा, तब यह कंट्रोल वाल्व ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, जैसा कि आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। देखिए मिली एम्पियर 4 टू 20 मिली एम्पियर जब दिया जाएगा तो कंट्रोल वाल्व ओपनिंग परसेंटेज किस तरह से होगी वो आप समझ सकते हैं इस चार्ट से। 4 मिली एम्पियर दिया जाएगा तो 0% कंट्रोल वाल्व ओपन होगा। 5 मिली एम्पियर दिया जाएगा तो 6.25% कंट्रोल वाल्व ओपन होगा। इसी तरह से 6 मिली एम्पियर दिया जाएगा तो 12.5% ओपन होगा। इसी तरह से 8 मिली एम्प्स पर 25% ओपन होगा। 10 मिली एम्प्स पर 37.5% कंट्रोल वाल्व ओपन होगा। 12 मिली एम्प्स पर 50% कंट्रोल वाल्व ओपन होगा। 16 मिली एम्प्स पर 75% कंट्रोल वाल्व ओपन होगा, या किसी भी मिली एम्प्स पर हम देखना चाहें जैसे 18 मिली एम्प्स पर कितना ओपन होगा तो 87.5% ओपन होगा एंड 20 मिली एम्प्स पर 100% ओपन होगा। तो 4 पर 0% हो गया, 8 पर 25% हो गया, 12 पर 50% हो गया, 16 पर 75% हो गया, 20 पर 100%। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं फॉर्मूला फॉर एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व। अब तक तो हमने फॉर्मूला देखा था एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व के लिए, अब देखते हैं फॉर्मूला एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व के लिए। दैट मीन्स एयर देने पर जो वाल्व क्लोज होता है वो एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व कहलाता है। ऑपरेटिंग परसेंटेज इज 100 टू 0%। इसकी ऑपरेटिंग परसेंटेज क्या होगी 100% रहेगी सबसे पहले, बाद में फिर 0% हो जाएगी। मतलब एयर देने पर जब क्लोज होगा सबसे पहले वाल्व फुली ओपन रहेगा और 20 मिली एम्प्स देने पर वाल्व फुली क्लोज हो जाएगा।
कंट्रोल वाल्व विल स्टार्ट ऑपरेट फ्रॉम 100%, 100% से ऑपरेट करना स्टार्ट होगा कंट्रोल वाल्व। एंड ओपनिंग परसेंटेज विल डिक्रीज ऑन अप्लाई द सिग्नल, जैसे ही सिग्नल अप्लाई होगा ओपनिंग परसेंटेज डिक्रीज होने लगेगी, 100% से कम होने लगेगा ये। तो परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कंट्रोल वाल्व का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। अब देखिए 100 से स्टार्ट होना शुरू हो रहा है, ऑपरेट करना शुरू हो रहा है, तो 100 ओपनिंग परसेंटेज विल डिक्रीज ऑन अप्लाई द सिग्नल। अब ओपनिंग परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो माइनस 100 इंटू मिली एम्स माइनस 4 अपॉन 20 माइनस 4। वी हैव 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल, 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है इसलिए। और टोटल परसेंटेज कितना है, 100 से 0 जा रहा है तो 100% ऑपरेट हो रहा है, तो इसलिए 100 लिया यहाँ पर। देखिए 4 टू 20 मिली एम्पियर है तो मिली एम्स माइनस 4, और 4 टू 20 है इसलिए 20 माइनस 4 हमने ले लिया। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे समझ सकते हैं, 100 माइनस 6.25 इंटू मिली एम्स माइनस 4, दैट मीन्स 6.25 इंटू मिली एम्स माइनस 4 तो एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व के लिए था। अब एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व के लिए अगर परसेंटेज ओपनिंग का फॉर्मूला निकालना है तो जितना भी मिली एम्स दिया जा रहा है उसमें से 4 घटाना है, उसे 6.25 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तब परसेंटेज ओपनिंग आ जाएगी। इसको सॉल्व करके देखेंगे अभी आगे वीडियो के पार्ट में, बने रहिए फ्रेंड्स। अगर यहाँ से मिली एम्स निकालेंगे तो मिली एम्स क्या आएगा, 0.16 इंटू पिछले वाले में क्या लेते थे हम, परसेंटेज ऑफ ओपनिंग ऑफ कंट्रोल वाल्व, तो यहाँ क्या लेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ओपनिंग ऑफ कंट्रोल वाल्व प्लस 4, तो फॉर्मूला बन जाएगा 0.16 इंटू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ओपनिंग ऑफ कंट्रोल वाल्व प्लस 4। यदि हमें परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कंट्रोल वाल्व सामने दिख रही है तो कितने मिली एम्स जाएंगे, अगर ये कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। लेट अस कैलकुलेट ओपनिंग परसेंटेज एट 8 मिलीएम्प्स एंड 16 मिलीएम्प्स। अब एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व के लिए हम परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कैलकुलेट करने वाले हैं 8 मिलीएम्प्स पर एंड 16 मिलीएम्प्स पर। तो परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कंट्रोल वाल्व 8 मिलीएम्प्स पर कितना होगा वो देख लेते हैं। 100 माइनस 100 इंटू 8 माइनस 4 अपॉन 20 माइनस 4, दैट मीन्स 100 माइनस 6.25 इंटू 8 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 8 माइनस 4 कितना हो गया ये 25%। 100 में से 25 जब जाएगा तो ये बचेगा 75%। दैट मीन्स यदि हम 8 मिली एम्प सिग्नल देंगे तो कंट्रोल वाल्व 25% क्लोज हो जाएगा, दैट मीन्स 75% ओपन रहेगा कंट्रोल वाल्व। इसी तरह से 16 मिली एम्प्स पर अगर हम निकालें तो ये क्या आ जाएगा देख लेते हैं इसको। 100 माइनस 100 इंटू 16 माइनस 4 अपॉन 20 माइनस 4, दैट मीन्स 100 माइनस 6.25 इंटू 16 माइनस 4, तो 6.25 इंटू 16 माइनस 4 का क्या आएगा, ये आ जाएगा 75%। और जब 100 में से 75 घटाएंगे दैट मीन्स 25%। यदि 16 मिली एम्पियर सिग्नल दिया जाएगा तो परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कंट्रोल वाल्व जो एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व है उसके लिए 25% होगी। लेट वी कैलकुलेट मिली एम्प्स एट 25% एंड 100%। अब हम 25% कंट्रोल वाल्व ओपन है एंड 100% कंट्रोल वाल्व ओपन है तो कितना मिली एम्प दिया जाएगा उसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, एक बार उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मिली एम्प्स का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, मिली एम्प्स इज इक्वल्स टू 0.16 इंटू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ओपनिंग ऑफ कंट्रोल वाल्व प्लस 4। तो 25% पर देखते हैं, 0.16 इंटू 100 माइनस 25 प्लस 4, दैट मीन्स 16 मिली एम्प्स। यदि कंट्रोल वाल्व एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व 25% ओपन है तब उस पर 16 मिली एम्प सिग्नल जाएगा उसको ऑपरेट कराने के लिए। 100% ओपन है कंट्रोल वाल्व तो कितने मिली एम्पियर सिग्नल जाएगा, देख लीजिए इसको।
0.16 इंटू 100 माइनस 100 प्लस 4 दैट मीन्स 4 मिली एम्स। 4 मिली एम्स जाएगा तो कंट्रोल वाल्व 100% ओपन रहेगा। सिमिलरली देख लेते हैं मिली एम्स अगर 30% कंट्रोल वाल्व ओपन है तो कितने मिली एम्स जाएंगे, तो वो देख लेते हैं। 0.16 इंटू 100 माइनस 30 प्लस 4 ये आ जाएगा 15.2 मिली एम्स। अगर 30% कंट्रोल वाल्व ओपन है एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व, तो अगर हमें मिली एम्स निकालना है तो वो आएंगे 15.2 मिली एम्स। इसी तरह से 70% अगर कंट्रोल वाल्व ओपन है एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व, तो उसमें अगर मिली एम्स निकालनी है कि कितने मिली एम्स आएंगे, तो वो देख लीजिए। तो वो आएंगे 0.16 इंटू 100 माइनस 70 प्लस 4 दैट मीन्स 8.8 मिली एम्स। तो फ्रेंड्स ये समझ लेते हैं इसको। ऑन अप्लाई 4 टू 20 मिली एम सिग्नल, 4 टू 20 मिली एम सिग्नल अप्लाई किया जाएगा, उस सिग्नल को हम न्यूमेटिक सिग्नल में बदलेंगे। तो न्यूमेटिक सिग्नल जब कंट्रोल वाल्व पे अप्लाई किया जाएगा तब कंट्रोल वाल्व कैसे मूव करेगा इसको देख लेते हैं। देखिए दिस विल मूव डाउन, ये जो पार्ट है कंट्रोल वाल्व का ये नीचे की तरफ मूव करेगा और इस तरह से कंट्रोल वाल्व का मूवमेंट रहेगा। सिग्नल अप्लाई करने पर कंट्रोल वाल्व क्लोज होगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व न्यूमेटिक सिग्नल अप्लाई करने पर क्लोज्ड होता है। तो फ्रेंड्स इसकी एक टेबल देख लेते हैं मिली एम्स और कंट्रोल वाल्व ओपनिंग परसेंटेज की। देखिए 4 मिली एम्स पर एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व की जो ओपनिंग रहेगी वो 100% रहेगी। 5 मिली एम्स पर ये 93.75% ओपन रहेगा। इसी तरह से 6-7 मिली एम्स पर आप चेक कर सकते हैं 8 मिली एम्स पर इसकी जो परसेंटेज ऑफ ओपनिंग रहेगी वो 75% रहेगी। इसी तरह से 10 मिली एम्स पर इसकी परसेंटेज ऑफ ओपनिंग 62.5% रहेगी। 12 मिली एम्स पर इसकी परसेंटेज ऑफ ओपनिंग 50% रहेगी। 15 मिली एम्स पर इसकी परसेंटेज ऑफ ओपनिंग 31.25% रहेगी। इसी तरह 20 मिली एम्स पर इसकी परसेंटेज ऑफ ओपनिंग 0% रहेगी। 4 पर 100%, 8 पर 75% ओपन रहेगा वाल्व। 12 मिली एम्स पर कंट्रोल वाल्व 50% ओपन रहेगा। 16 मिली एम्स पर कंट्रोल वाल्व 25% ओपन रहेगा और 20 मिली एम्स पर कंट्रोल वाल्व 0% ओपन रहेगा, दैट मीन्स फुली क्लोज्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।